हाँ जी। बाबा, इंटरनेट पे कई प्रश्न कई सालों से पूछ रहे थे, कई बीकेज और नॉन बीकेज और एक्सपी बीकेज वगैरह। तो उसी की एक सूची है हमारे पास, कुछ आपसे क्लैरिफिकेशन लेने थे तो आप इन 75 प्रश्नों में से कोई का जवाब नहीं दे पाए? ना, जवाब तो दिए हैं ऐसा नहीं है नहीं दिए हैं सारे जवाब। जवाब तो कईयों के दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी बाबा से क्लैरिफिकेशन लेना चाह रहे थे। अच्छा, वेरीफाई कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो एक प्रश्न उन्होंने पूछा है कि हिंदुओं का मूल शास्त्र वेद है या गीता, क्योंकि वेद तो गीता से भी पुराने माने जाते हैं, और हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में हम कहते हैं कि वे जो मुरली है वो वेद है। मुरली पहले चली है या मुरली से पहले गीता का ज्ञान सुनाया गया था? ज्ञान में, ईश्वरीय ज्ञान में ओम मंडली जब थी उससे भी पहले गीता का ज्ञान पहले सुनाया गया था। गीता के श्लोकों का अर्थ बैठ करते थे या मुरली सुनाई जाती थी? पहले गीता का क्लैरिफिकेशन। तो क्या पुराना हुआ? गीता पुरानी हो गई बस। Brother is asking, in our knowledge, is the Gita old or Vedas old? Because it is said that Vedas are the oldest. So Baba said that in the beginning of the Yajna, was Gita shloks narrated or was just the Ved knowledge was given? So Baba said definitely the Gita shloks were narrated and the meanings were explained. So the Gita is the oldest. अगला प्रश्न पूछा है कि ईव किसे कहेंगे, कृष्ण दादा लेखराज वाली आत्मा को या विजयमाला की हेड को? ब्रह्मा से विष्णु बनता है ना। ब्रह्मा सो विष्णु बनता है ना। जो भी शास्त्रों में नाम वगैरह आए हो संपन्न स्टेज के आए हैं या अधूरी स्टेज के आए हैं? संपन्न स्टेज के। तो विष्णु कब बनता है? संपन्न स्टेज में। और विष्णु बनता कौन है? ब्रह्मा सो विष्णु है। He asked in our knowledge, who would we call Eve, whether the soul of Brahma or the head of Vijayamala? So Baba said, Brahma so Vishnu we call. That is, Brahma himself becomes Vishnu, and this is a praise of the complete stage of Brahma. So Brahma so Vishnu. और एडवांस ज्ञान में ये बताया जाता है कि क्रिश्चियन लोग निराकार को मानते हैं, किंतु वास्तव में क्रिश्चियन लोग गॉड को एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में चित्रों में चित्रित करते हैं। तो ये बात कैसे टैली करें? क्या हर बात टैली करने की ज़रूरत है? जो लोगों की मान्यता है उन सभी मान्यताओं को टैली करने की ज़रूरत है, या शास्त्रों में जो कुछ भी भूसा भरा हुआ है उस भूसे को टैली करने की ज़रूरत है? बाबा तो कहते हैं मैं शास्त्रों का सार आके सुनाता हूँ। तो जो बाबा सुनाते हैं उसी को टैली करना है या सबको टैली करना है, या जो प्रैक्टिकल में चल रहा है उसको टैली करना है शास्त्रों से? Yes. In Christian people believe the God to be an incorporeal form, but side by side they also believe God to be in an old human form. So how would we tell it in our knowledge? Baba said it is not necessary to tell everything, because in Bhakti Marg and in Shastra, much of the waste things are there, and Baba does not discuss about these waste things. He only tells about the gist which is in the scriptures. और अगला प्रश्न उन्होंने पूछा है कि जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों में से श्रेष्ठ किसे कहेंगे? लक्ष्य क्या दिया है बाबा ने जीवन का? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। तो बाबा का दिया हुआ लक्ष्य श्रेष्ठ होता है, या मनुष्य जिसे ज़्यादा फॉलो करें, भीड़ भाड़ के लोग ज़्यादा पीछे पड़ें, वो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है? लक्ष्य को प्राप्त करना ज़्यादा। तो प्रश्न जिसने किया है उसकी बुद्धि में तो यही है कि जगदम्बा श्रेष्ठ है, क्योंकि सारी दुनिया जगदम्बा के पीछे पड़ती है। जगदम्बा सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है,
लक्ष्मी से तो सिर्फ धन की आशा पूरी होती है, तो बड़ी कौन है? दुनिया वालों के लिए बड़ा कौन हुआ? दुनिया वाले जगदम्बा को मानते हैं। जगदम्बा के मेले ज़्यादा लगते हैं, ज़्यादा भीड़ लगती है। लक्ष्मी की उतनी भीड़ नहीं लगती है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, नारी से क्या बनना है? लक्ष्मी बनना श्रेष्ठ है या जगदम्बा बनना श्रेष्ठ है? जगदम्बा बनेंगे तो हर धर्म की आत्माओं की अम्बा बनेंगे। हर धर्म की आत्माओं की अम्बा बनना अच्छा या देवी देवताओं की माँ बनना अच्छा? देवी देवता सनातन धर्म। श्रेष्ठ के बच्चे श्रेष्ठ होते हैं। He asked whom would we consider elevated, Lakshmi or Jagdamba? So Baba said, what is the aim and objective which Shiv Baba gives in our knowledge? Nari se Lakshmi, that is from a woman into a Lakshmi. He does not give the objective of becoming Jagdamba. But most of the people, they consider Jagdamba to be superior to Lakshmi. But Baba said, if you will consider Jagdamba to be superior and try to become like Jagdamba, then you will become the mother of all religions. On the other side, Lakshmi is considered to be the mother of only Dete religion, which is superior to the other religions. So the aim and objective that Shiv Baba gives is the superior. So Lakshmi is superior to Jagdamba. किसी ने पूछा है कि यदि ब्रह्मा बाबा को बीकेज में अभी भी मोह है तो उन्होंने पुनर्जन्म क्यों नहीं लिया और सूक्ष्म शरीर धारण करके क्यों घूमते रहते हैं? जिनकी अचानक मौत होती है उनको सूक्ष्म शरीर मिलता ही है। बाकी बेसिक ज्ञान में उनकी परिपूर्णता थी, इसलिए अब उनको बेसिक में दूसरा जन्म नहीं मिल सकता है और एडवांस में उन्हें आना नहीं है, क्योंकि उनका तो जन्म सतयुग में ही होना है। इसलिए Brahma Baba has perfection in some children, then why is he is not taking another birth? So Baba said Brahma Baba was complete in the basic knowledge, so he does not need to take another birth to study the basic knowledge. And as far as advanced knowledge is concerned, he is not to come in the advanced knowledge because he is to be born in Satyug directly. लेकिन उनकी ये जो परिपूर्णता कही आपने, तो ये सिर्फ ज्ञान के हद तक ही सीमित है या धारणा के आधार पर? हाँ जी, देवता देव आत्माओं में धारणा होती है। देव आत्माओं से भी जो ऊंची आत्माएं हैं वो हैं जो संगम युग में बाप से प्राप्ति करती है। वो देव आत्माएं नहीं हैं, लेकिन वो देव और दानव दोनों के सरपरस्त हैं जो संगम युग में है, माना रुद्रमाला है। He asked about the same question. Brother asked, the completeness which Baba said, is it about the knowledge or in the imbibement, assimilation of knowledge? Baba said it is about the assimilation of knowledge and not the knowledge itself. Because even superior to these deity souls are the Rudramala, that is the confluent eight souls, because they are even superior to Dev and Danav, that is humans and demons themselves. They are even superior to them. कहीं संतुष्टि नहीं होती तो आप इंटरनेट के जिज्ञासुओं की तरफ से क्रॉस क्वेश्चन भी करिए। उनका ये कहना है कि जैसे मुरलियों में तो आता है कि भाई बाबा कर्मातीत हो गए या बाबा की स्टेज बेसिकली कर्मातीत हो गए। अच्छा, बेसिक ज्ञान से ऊपर नहीं जा सके, वो मनन चिंतन मंथन करने वाली आत्मा नहीं है। Baba said, as in the beginning the brother told that the questions which he is asking, these are the internet questions, that is the BKs, PBKs and ex-PBKs throughout these years, what they have been asking. So Baba is telling him, if you have any cross questions on their behalf, you can surely ask right now. So बच्चा बुद्धि जो आत्माएं हैं चर्निंग नहीं कर सकती गहराई में, वो जाकर के देवताएं बनेंगे सत्युग में। those with baby intellect, they cannot do thinking and churning of the knowledge.
So they will be directly born in Satyuga. अगला प्रश्न उन्होंने ये किया है कि रुद्र यज्ञ की शुरुआत तो 1936-37 में ओम मंडली के साथ हुई थी, जो बाद में ब्रह्मा कुमारी संस्था में बदल गया। फिर 1976 के बाद शिव बाबा का पार्ट यदि एडवांस पार्टी में चल रहा है तो क्या बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया को भी यज्ञ कहेंगे, विशेषकर तब जब हम पीवी के उसे रावण राज्य कहते हैं। गीता ज्ञान जो आदि में सुनाया जा रहा था वो ज्ञान नहीं था, वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं था। आदि में जो गीता सुनाई जा रही थी, गीता के श्लोक के अर्थ करते थे, वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं था। वो भी ईश्वरीय ज्ञान है। वो भी ईश्वरीय ज्ञान था, वो बाप के द्वारा सुनाया गया। और जो 47 से जो सुनाया गया उसका मीडियम बाप नहीं था, माँ थी। हाँ जी, और माँ के रूप में भगवान नहीं होता है। तो उस पीरियड को यज्ञ नहीं कहेंगे। बातें तो वही थी, लेकिन न समझने के कारण अपने तरीके से उसमें मिक्सचरिटी होती रही। जो एडवांस ज्ञान है तो मुरलियों का ही क्लैरिफिकेशन। ब्रह्मा के मुख से जो वाणियाँ चलाई गई हैं उन्हीं का तो क्लैरिफिकेशन है, लेकिन जो क्लैरिफिकेशन है वो बातें ब्रह्मा कुमार कुमार जी की बुद्धि में बैठी हुई हैं क्या? नहीं बैठी हुई हैं, क्योंकि वो तो बच्चा बुद्धि की तरीके से ही मुरलियों को रटे हुए बैठे हैं, उससे आगे वो समझना ही नहीं चाहते। नहीं, मतलब कहने का मतलब ये था कि 1947 से 69 तक का जो पीरियड था उसको तो कम से कम यज्ञ कहेंगे ना, क्योंकि भले ही माँ के रूप में यज्ञ ज्ञान को कहा जाता है या अज्ञान को कहा जाता है? ज्ञान को कहा जाता है। तो बेसिक में ज्ञान है या अज्ञान है? अज्ञान है, भक्ति है। तो फिर ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, अज्ञान यज्ञ थोड़ा ही कहा जाता है। तो फिर तो उसके बाद वाले को तो वैसे ही सवाल ही नहीं उठता। हाँ? जब 1969 से पहले का ही पीरियड यज्ञ नहीं कहेंगे, हाँ, तो उसके बाद वाला तो सवाल ही नहीं उठता जो अभी वहाँ चल रहा है। क्यों? तो यज्ञ कहेंगे ही नहीं फिर। माने वो वहाँ बीके बेसिक में, हाँ वो तो है नहीं। या तो यज्ञ जो फॉलोअर्स हैं ब्रह्मा बाबा के या क्राइस्ट के फॉलोअर्स हैं या बुद्ध के फॉलोअर्स हैं, वो तो और ही नीची मेंटलिटी को होंगे ना, उतनी ऊंची मेंटलिटी थोड़ी हो सकती है। तो फिर उसके बाद यज्ञ की शुरुआत फिर 1976 से ही कहेंगे, फिर जब से बाप की प्रत्यक्षता हुई है। हाँ जी, हाँ जी। Yes, Rudra Yajna is considered to have started in 1936. Then after that it was converted into Brahma Kumari Ishwari Vishwavidyalaya, and as far as now advanced knowledge is there. So would the BK knowledge, whom we consider to be as the kingdom of Ravan, it will also be considered as Yajna. So Baba said in the beginning of the Yajna, the Gita was narrated and its hymns were narrated and were explained. It was wasn't it narrated by the God himself? So definitely it was being narrated by the God, but only till 47. After 47, the knowledge being given was through the mother, and God is not called the mother; he is called the father. In BKs, they just memorize the knowledge, the murlis, without any thinking and churning. So they would not be considered as the yajna in the BK knowledge. So after 76, in this advanced knowledge, this would be considered as the yajna, because there is no thinking and churning in the BK knowledge, and they do not implicate the wordings of the murli that Shiv Baba has told. ज्ञान यज्ञ में मुख्य पॉइंट क्या है? बाप की पहचान वो है एडवांस में, जब बाप की पहचान है तो ज्ञान है, और बेसिक में तो बाप की पहचान ही नहीं है, वहाँ तो माया घुस गई। Baba said, what is the main point of Jnana Yajna? It is the introduction of Father, and there is no introduction of Father himself, so it would not be called. ब्रह्मा बाबा तो वैसे भी अपने को ओपनली शिव का रथ बताते थे। हाँ, तो मुकर्रर थे या टेम्पररी थे? टेम्पररी। फिर
जैसे कॉलेज होता है या स्कूल होता है, प्रिंसिपल होता है, चला जाता है या छुट्टी पे जाता है, लंबी छुट्टी, तो कोई ना कोई निमित्त बनाया जाता है ना, तो अंतर नहीं होगा? लियाकत में अंतर होगा या नहीं होगा? होगा। वो वाइस प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है। प्रजापिता का टाइटल तो था, लेकिन वो प्रजापिता का टाइटल भी बाबा ने बताया या उनका खुद का रखा हुआ था? नहीं, खुद का कहाँ रखा हुआ था? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शुरू से ही नाम चल रहा है। जो भी स्टूडेंट्स थे उनका नाम ब्रह्मा कुमार कुमारी चल रहा है। प्रजापिता का शब्द ही नहीं था। बाद में 1965 के बाद तो मुरली में बाबा ने बताया ना, तो भी नहीं उन्होंने उस पर ध्यान दिया। अभी तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ये नाम भी उड़ा दिया है, राजयोग केंद्र नाम रख दिया हर जगह। Shiva Baba put the foundation for devotion and knowledge through the mother. Both, you see, the foundation of both at the same time, no, devotion and knowledge. Shiva Baba did it through Brahma Baba. वो कह रहे हैं कि शिव बाबा ने भक्ति और ज्ञान दोनों का फाउंडेशन डाला था। शिव बाबा ने भक्ति का फाउंडेशन डाला। भक्ति का फाउंडेशन रावण डालता है या शिव बाबा डालता है? माँ के द्वारा। हाँ, यज्ञ के आदि में ही बाप के द्वारा ज्ञान का फाउंडेशन पड़ता है, माँ के द्वारा अज्ञान का फाउंडेशन, भक्ति का फाउंडेशन। In the beginning of the yajna itself, the foundation of bhakti is laid through the mother, and that of knowledge through the father. सुनना और सुनाना ये भक्ति मार्ग है। समझना और समझाना ये ज्ञान है। ज्ञान को ही समझ कहा जाता है। To listen and to narrate is bhakti marg, the path of bhakti devotion, and to understand and to make others understand is the path of knowledge. And knowledge itself is called jnana. फिर अगला प्रश्न उन्होंने कहा है कि मुरली में कहा है सतयुग में स्वयंवर होता है। इस संबंध में मुरलियों में लक्ष्मी और नारद का उदाहरण दिया जाता है। सतयुग में वास्तव में तो कोई स्वयंवर जैसी बात नहीं होती, तो फिर स्वयंवर कहाँ की यादगार है? संगम युग। सतयुग और त्रेता में कोई जश्न मनाया जाता है क्या? जश्न तो वहाँ मनाया जाता है, दुख दर्द होते हैं रोज, तो थोड़े दिन के लिए जश्न मना लो, उत्सव मना लो। सतयुग में क्या मनाने की दरकार है? ये यहाँ की बात है। और सतयुग की शुरुआत कहाँ से होती है? संगम से होती है या सतयुग में ही सतयुग होता है? सत्य क्या यहाँ संगम में नहीं होता है? सत्य का फाउंडेशन संगम में पड़ता है या नहीं पड़ता है? पड़ता है। तो ये 100% सत्य है। तो ये स्वयंवर की बात फिर जब संगम की है, जब लक्ष्मी नारायण के संगम युगी लक्ष्मी नारायण के संस्कार मिल जाएंगे, हाँ, तब की यादगार है। हाँ जी, हाँ जी। He asked Swayamvar ceremony. It is a ceremony in which the Coronation, no? coronation. The girl has the right to choose her husband. So he asked in scriptures it is shown to be example is given of Lakshmi and Narad. So is it a memorial of Satyug or is it a remembrance of this confluence age? Baba said this celebration and ceremonies, these things happen in confluence age. They happen in a time when there are sorrows, so that we can have an occasion to celebrate. And in Satyug there won't be such occasions. Plus the foundation of truth itself, it is laid in Sangam Yuga, which that is this confluence age. So the beginning of this truth is also in the confluence age. So this is a memorial of this confluence age. अगला प्रश्न ये पूछा है कि ब्रह्मा बाबा की युगल जसोदा माता ने लौकिक तथा अलौकिक दोनों ही जीवन में ब्रह्मा बाबा का साथ निभाया, वह भी निर्विघ्न रूप से, फिर उनका मुरलियों में कहीं भी जिक्र क्यों नहीं आता है? लेकिन बाबा ने उनको निमित्त क्यों नहीं बनाया? ब्रह्मा बाबा ने जसोदा माता को यज्ञ में माता के रूप में, यज्ञ माता के रूप में निमित्त बनाया या नहीं बनाया? नहीं बनाया, क्योंकि योग्यता नहीं थी। ऐसी बहुत सी कन्या माताएं रही यज्ञ में,
जो लंबे समय से आदि से ही रही है, लेकिन बोल कुछ नहीं पाती ज्ञान में, जैसे उनका कोई पार्ट ही नहीं। तो उनका कहीं कोई यादगार भी नहीं बनेगा। किस लिए? यहाँ ज्ञान की बात ज्ञान से हल होगी, ज्ञानी बच्चों से हल होगी, या सिर्फ लौकिक रूप से संबंध निभाने से हल होगी? ज्ञान के आधार। He asked Yashoda Mata, she was the wife of Brahma Baba. Why is she not shown to be with Brahma Baba? So Baba said there are many Kanyas and Matas, that is the virgins and mothers, who cannot narrate the knowledge. So it is not necessary that Baba will put them in front. So by telling with Yashoda Mata, Baba said that Brahma Baba did not put Yashoda Mata ahead, because those who cannot narrate and explain this knowledge, Baba does not keep them in front. This is the reason. दिनांक 1/11/2008 की मुरली में कहा है, त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए कि शिव बाबा और कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन ही अलग हैं। पहली बात यह, जब समझाओ तब कपाट खुले। फिलहाल त्रिमूर्ति के चित्र में यह बात शामिल नहीं है, तो क्या ये शब्द आगे क्या? जोड़े जाएंगे? त्रिमूर्ति के चित्र में त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए कि शिव बाबा और कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन ही अलग हैं। पहली बात यह, जब समझाओ तब कपाट खुले। तो फिलहाल तो त्रिमूर्ति के चित्र में ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं है। लिखी हुई है नहीं है तो लिखना चाहिए। वही अभी तक शिव बाबा के ऑक्यूपेशन ने लिखा है ना, एडवांस नॉलेज में लिखा गया। शिव बाबा का ये तो वाणी, तो सारी वाणियाँ जो हैं वो सबके सामने थोड़े ही आई है। ये कौन सी तारीख की दी है वाणी? 1/11/2008 की मुरली में है। 1/11/2008 की जो बाद में मुरलियाँ आ रही हैं, वो कहीं इधर उधर से पुरानी गीता पाठशालाओं से भेजी हुई मुरलियाँ छाप दी जाती हैं। अच्छा। तो वो तो दूसरों के पास नहीं है। क्या पता सुनाई भी गई हो या नहीं सुनाई गई हो। उसको वेरीफाई कर लें, अगर वेरीफाई है, वेरिफिकेशन चाहिए ना। वेरिफिकेशन हो जाता है तब ऐड। और फिर ये पॉइंट तो सही है, न भी वेरिफिकेशन हो तो भी शिव बाबा का कर्तव्य अलग और कृष्ण की आत्मा का कर्तव्य अलग। कृष्ण की आत्मा तो देवात्मा है, शिव बाबा तो भगवान है। भगवान के कर्तव्य में और देवात्मा के कर्तव्य में बहुत फर्क होगा। मतलब ऐड किया जा सकता है। हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये कोई शिव बाबा के गुण थोड़े ही हैं। शिव बाबा सर्वगुण संपन्न बनेगा तो गुणहीन है, इनसे कौन टकराएगा। लोहा लोहे को काटता है, विष विष को मारता है। दुनिया में इतने असुर बड़े पड़े हैं, इनसे टक्कर कौन लेगा। सागर में तो रतन भी होते हैं तो विष भी भरा हुआ होता है। दोनों ही चीजें हैं। लेने वाले को जो लेना हो सो ले। असुर विष पीते हैं और शराब पिलाने वाली निकलती है तो उसको झटक के ले लेते हैं, अमृत नहीं ले पाते। He asked that in the Murli, it was written that in the Trimurti there is a space which says that Shiv Baba's occupation and Krishna's occupation, it is different. When this will be revealed, when this becomes clear, the topic will be revealed. It should be written, Murli point says, because he asked that it is neither written in the BK Chitra nor in the advanced. So Baba said, though it is not been written, it needs to be verified. But the point which has come into Murli, as he stated, it is correct, because definitely the occupation of Shiv Baba and that of Krishna's soul is different, because he is the supreme soul and he is a deity soul. Deity souls are said to be Sarvgun Sampann, that is having all the virtues, good virtues, Maryada Purushottam, Sampurna Ahimsak, that is total non-violent. If Shiv Baba gets all these virtues,
then who will destroy the demonic souls? Who will face these souls? Baba said, with iron you cut an iron. With the poison, only you can devenom the poison. So he needs to play such part. Those who are demons, they'll engage in bad activities only. And as it is shown in scriptures, when a female, that is the Lakshmi, was shown to come in the female form, he drinks alcohol and everything, they would go besides her and get destroyed. So this is the reason he cannot play such a part, Shiv Baba. इसी प्रकार दिनांक 4/11/2008 की मुरली में कहा है कि इन चित्रों में भी करेक्शन होती रहती है, सेवियर अक्षर भी जरूरी है। हाँ? सेवियर, केवियर क्या? रक्षक। हाँ, सेवियर अक्षर भी जरूरी है, और कोई न सेवियर है न पतित पावन है दुनिया में, और कोई नहीं है। हाँ, हाँ। हाँ। तो फिलहाल यह भी किसी चित्र में ये बात शामिल नहीं है। तो चित्रों में तो बहुत सी बातें शामिल नहीं हैं। चित्र तो छोटे होते हैं, किताबें ही जो मोटी मोटी लिखी जाती हैं वही लिमिटेड हैं। सब बातें कैसे आ जाएंगी? वो तो समझाने वाला जब समझाएगा तभी सभी बातें आ सकती हैं। जो किताबें बताती हैं, चित्र बताते हैं, वो तो लिमिटेड ज्ञान है। जब उसको बोलने वाला आमने सामने बोलता है और प्रश्नों का जवाब देता है, तभी वो सारी बातें क्लियर होती हैं। कोई ज़रूरी है चित्रों में हर बात क्लियर होनी चाहिए, लिखी हुई होनी चाहिए? लेकिन सुधार मतलब किया जा सकता है अगर। हाँ, वो ठीक है। अगर बाबा ने बोला है तो सुधार करना चाहिए। बाबा ने बोला है ये चित्र यथार्थ नहीं है, तीनों इन चेहरे ब्रह्मा की रख दिए हैं, तुम बच्चों को यथार्थ चित्र बनाना चाहिए तो बनाना चाहिए। अब बनाने वाले को समझाना भी चाहिए। वो एडवांस पार्टी वाले बना तो देते हैं और इंटरनेट में सब जगह डाल भी दिया है। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के कौन कौन पाठधारी हैं, राधे कृष्ण कौन है, लक्ष्मी नारायण संगम योगी कौन है, वो सारे चित्र बना के डाल तो दिए हैं। लेकिन वो समझाना समझा तो तब सकेंगे जब प्रैक्टिकल में खुद में धारणा हो। अगर धारणा प्रैक्टिकल जीवन में नहीं होगी तो दूसरों को कैसे समझा सकेंगे और कौन मानेगा? इसलिए तो बोला है विजयमाला का आवाहन करो। और वो बीके वाले इसीलिए भी नहीं मानते ना, क्योंकि एक मूर्ति तो अभी भी बीके में ही है। तो वो एक मूर्ति जो बीके में है वो ज्ञान में संपन्न है, उसने शिव बाबा का ज्ञान उठाया है कि भक्तों के पीछे पड़ी है। मुरली में क्या बोला है? 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति शेर की तरह जो भक्ति मार्ग में दिखा दी है वो शेर ही है, या बाबा ने कुछ और कुछ बोल दिया है? फिर बकरी है तो जिसने कान पकड़ लिया वो उसी के अंडर में रहेगी। अब बीके वालों ने कान पकड़ा हुआ है तो उसी के अंडर में चल रही है। एडवांस वाले अगर सुनाने में सक्षम हो जाएंगे तो उनके अंडर द कंट्रोल आ जाएगी। He asked in the Murli, it is written that the word savior is important. What? Savior. Savior. Savior is important. So he asked about it, why it is he isn't seen in the pictures and in the books. Baba said that books and pictures, they are limited. It is not necessary that everything would be depicted and clear from the books and pictures themselves. Shiv Baba directly tells all these things. Giving an example, Baba said the chitra of Trimurti, the picture of Trimurti is not accurate because in it the 3 faces are shown to be that of Brahma. So brother said that many in the PBKs, they have tried to correct the pictures by placing the original faces of Brahma, Vishnu and Shankar. But Baba said without imbibing the knowledge, because the PBKs, they do not imbibe the knowledge, so you cannot explain and cannot make others explain the Trimurti pictures, so you need to assimilate the knowledge in yourself. इसी प्रकार 13/12/2008 की मुरली में लिखा है कि नरक का रचयिता है रावण, गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो, स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज।
लिख भी सकते हो यह राम राज्य यह रावण राज्य। हाँ, तो ये भी फिलहाल अभी है प्रैक्टिकल में कौन है? प्रैक्टिकल में कौन है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में रावण राज्य साबित होता है या नहीं साबित होता है? होता है। तो कौन है बनाने वाला? मुखिया कौन है? रावण की पूजा क्यों नहीं होती? रावण के मंदिर क्यों नहीं बनते? रावण के हाथों में वेद शास्त्र क्यों दिखाए? रावण को अनेक मुख क्यों दिखाए? क्योंकि ब्रह्मा को भी दिखाए हैं अनेक मुख। विष्णु को मुख अनेक नहीं दिखाए जाते, विष्णु को भुजाएं अनेक दिखाई जाती हैं। सहयोगी बनेंगे, मुख से बल 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 अनेक तरह की बातें नहीं बोलेंगे। मंदिर रावण के नहीं बनते, ब्रह्मा के भी मंदिर नहीं बनते, रावण के भी पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा की भी पूजा नहीं होती, मूर्तियां नहीं बनती। तो रावण कौन? मुरली में पूछा है, रावण कौन? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। अब गुरु लोगों में सबसे बड़ा गुरु कौन? मनुष्य गुरु ब्रह्मा। Could you just repeat your question? What was the question? नरक का रचयिता है रावण, गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो, स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज, लिख भी सकते हो यह राम राज्य यह रावण राज्य। ये चित्र में ऐड करने की बात है। ये राम राज्य ये रावण राज्य। राम राज्य माने सूर्यवंश और रावण राज्य माने तो सारे दूसरे फेल हो जाते हैं। कौन है? चंद्रवंश। तो फिर But still Baba is saying, है but still Baba is saying the purity. प्योरिटी सूर्यवंश में ज्यादा है, चंद्रवंश में ज्यादा है। Baba says, माता जी का कहना यह है कि वे चंद्रवंशियों को पवित्र माना जाता है। चंद्रवंशियों को पवित्र नहीं माना जाता तो है, रावण राज्य में क्यों? पवित्र ज्ञान को माना जाता है। शिव बाबा पवित्र है। शिव बाबा क्या देता है? शिव बाबा ज्ञान देता है या पवित्रता देता है? What does Shiv Baba give? Does he give knowledge or does he give purity? knowledge. Knowledge. But they are, Baba always speak highly of Brahma Kumaris for purity. वो कह रही हैं कि And with बाबा the- हरदम कहते हैं कि they are- ब्रह्मा कुमारियों में प्योरिटी ज्यादा है। बाबा आदम We are नहीं, waiting. बाबा कहते हैं कि वे ब्रह्मा कुमारियों में प्योरिटी ज्यादा है। ब्रह्मा कुमारियों सब में प्योरिटी ज्यादा। ब्रह्मा कुमारी कोई राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी, तो सभी ब्रह्मा कुमारियों में कैसे कह सकते We हैं? are waiting till they come to make us complete and all that. वो Baba कह रही says कि in वे the हम morning. इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे तो हमारी अवस्था कौन आएंगे? बनेंगे। कौन आएंगे? सारे ब्रह्मा कुमारी यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ भी रावण राज्य हो जाएगा। Baba is telling if all the Brahma Kumaris come here, then this will also become Ravan Rajya. Means only those who are pure among them will come here. जो ज्ञान में इंटरेस्टेड हैं वो ही यहाँ आ रहे हैं। Those who are interested in knowledge are coming here. Baba is talking about the people who are coming to advance. Those only who are interested in the knowledge, and the knowledge is about recognizing the Father. That is the main knowledge, and on that basis we imbibe purity. जो ब्रह्मा की गोद में, ब्रह्मा की कोख में ज्यादा इंटरेस्टेड है वो कुखवंशावली ब्राह्मण रावण संप्रदाय बनते हैं। Those who are interested more in the lap of Brahma are womb-born progeny. They are not mouth-born progeny. Baba always says Baba's children say that Baba will go cooked. What is the real meaning of it, and can we go see him after? What is going to happen to Baba? माता जी पूछ रही हैं कि सभी कहते रहते हैं कि भाई बाबा गुप्त हो जाएंगे, बाबा गुप्त हो जाएंगे, तो इसका अर्थ क्या है और क्या हम आगे चल के मिल नहीं पाएंगे बाबा से? कौन कहते रहते हैं? Who is telling? PBKs. PBKs, yes. Baba बी will- केस या पीबी केस देहधारी कहते रहते हैं या शिव बाबा कहते रहते हैं? Is it the bodily beings who are telling, or is it Shiv Baba who is telling that he will become good? I thought because they are saying they must have heard from, because I am new to वो BBK. कह रहे हैं कि जब वो कह रहे हैं तो उन्होंने शायद बाबा से सुना होगा, इसलिए कह रहे हैं। शायद शायद मैंने अनुमान, अनुमान से होता है नुकसान। Baba is telling guess causes loss. You should Because not. शिव बाबा मुरली में क्या कहते हैं? अव्यक्त वाणी में अम्मा क्या कहती है? वो कहती है
कि बाप बच्चों से अलग हो ही नहीं सकता। The father cannot separate from. बाप बच्चों को साथ लेकर के जाएंगे। Will take you along. लोग कहते हैं बाप गुप्त हो गया। So we can come at any time. to see Baba. लोग कहते हैं बाप गुप्त हो गया, और बाबा कहते हैं बाप गुप्त नहीं हो गया, बच्चों के सामने तो सदा प्रत्यक्ष हैं। ऐसे मुरली में वाक्य हैं। तो लोगों को कहते हैं, लोगों को कहने दो। People say that Baba has become incognito, but Baba says I am always revealed in front of the children. I am always available for the children. So let people say whatever they want to say. You should have faith that Baba is with us. 2000 के आसपास की कोई अव्यक्त वाणी है, उसमें बोला था दुनिया वालों के लिए बाप गुप्त हो गए, बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हैं। It was told in one of the Avyaktvani's around the year 2000 that Father has become incognito for the world, but he is revealed for the children. And Baba also said in the Murli, says in the Murli, I am waiting till Vishnu comes. What is going to do after Vishnu comes? माता जी पूछ रही है कि वे बाबा कहते हैं कि वे वो विष्णु के आने का इंतजार कर रहे हैं, तो विष्णु के आने के बाद क्या होगा? खत्म, खेल खलास, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। फिर तो अंत आ गया। Baba says then the drama will end. It is said in the Murlis that Mother India is the incarnation of Shiv Shakti. And once that Shiv Shakti comes, the entire drama will be over. This is the slogan of the end period. Bharat Mata Shiv Shakti Avatar. This is the slogan of the last period. That means if Vishnu comes from PK, that is the end of the world. And it's not. माता जी पूछ रहे हैं कि क्या विष्णु आएंगे, जब जैसे ही वैष्णवी देवी आएगी तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? दुनिया तो खत्म नहीं होगी ना, ड्रामा। सूर्यवंश की स्थापना हो गई, फिर बाकी जो बचेंगे वो सब खत्म ही है ना, कि जिंदा है स्थूल रूप में भी। अरे आज मर गए तो मर गए, कल मरेंगे तो कल मरेंगे, सतयुग में तो जाने वाले हैं नहीं हैं। Baba saying when Vaishnavi Devi comes, this Sun dynasty has already been established. So once she has come, then other dynasties, they do not matter at all. Whether they are alive or dead, it is one and the same. Because they are not going to come to the golden age, especially the Sangam Yugi golden age. So it doesn't matter whether they are alive or dead. One day or the other they are going to die. फिर अगला प्रश्न ये पूछा है कि दिनांक 5/8/2008 की मुरली में कहा है, मम्मा बाबा कहा तो स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु आकर नौकर चाकर बनेंगे। यह सिर्फ मुख से बोलने की बात है या लिख कर देने की भी बात है? वो किस हद तक ज्ञान को समझेंगे? कोई तो खून से भी लिख करके देते हैं, दिया, फिर वो आज है नहीं, तो फिर वो क्या बनेंगे? नौकर चाकर। तो निश्चय बुद्धि होने की बात है ना, अंत तक ना, जो निश्चय बुद्धि हो के मम्मा बाबा कहेंगे वो आएंगे स्वर्ग में। अब सिर्फ मुख से कहने से क्या होता है? और दूसरों को सुनाने के लिए कह दिया, प्रैक्टिकल में जब परीक्षा ली जाती है तो फेल। निश्चय बुद्धि हो के मम्मा बाबा Yes, those who only speak from the mouth, Mama Baba, it comes in Murli that they'll come in heaven, but they'll become servants. So he asked about the clarification. Baba said only speaking from the mouth is not important. You need to have the knowledge. So in the beginning of the yagi also, many were there who wrote with the blood, but then they vanished, they were disappeared. So what would they become? They'll become servants. So it is just not that you should speak from the mouth, but you should have firm faith. Only then you will retain a high position. And Baba says, even if you listen 2 words from Baba, they will come to heaven. In Murli says, what is the meaning of it? माता जी कह रहे हैं, बाबा कहते हैं कि अगर बाबा के मुख से 2 शब्द भी सुनेंगे
तो स्वर्ग में आ जाएंगे, उसका क्या अर्थ है? जो सुनेंगे तो आ जाएंगे। निश्चय बुद्धि पूर्वक। हाँ, सुनी अनसुनी कर दें तो उन्हें सुनेंगे कहेंगे। जो सुनेंगे साथ साथ धारण करेंगे, माने सच्चाई से सुनेंगे, तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेंगे। हाँ, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं पावेंगे, प्रजा वर्ग में तो आ ही जाएंगे। अब जिनको संदेश मिलता है वो कौन से वर्ग में आते हैं? प्रजा वर्ग में आते हैं, आ जाएंगे। If you listen with a firm intellect, then definitely you will come in heaven. If you just ignore what you heard, then you will not come. You will go in the praja, that is, you will become the subjects. दिनांक 2/8/2008 की मुरली में कहा है, बाप पैर धोकर बच्चों को तख्त पर बिठाते हैं। स्वर्ग के बारे में यह जो बात कही गई है उसका बेहद में अर्थ क्या है? क्योंकि स्वर्ग में तो वास्तव में कोई सिंहासन पर बैठते नहीं है। जो सुनने वाले हद वाली बुद्धि के हैं, वो पाँव समझ लेते हैं, पाँव हद के समझ लेते हैं। है बुद्ध रूपी पाँव की बात। बुद्ध रूपी पाँव को धो कर के फिर तख्त पर बिठाते हैं। गंदे पाँव वाले तख्त पर नहीं बैठने योग्य हैं। अर्थ नहीं समझा है, हद की बुद्धि में ले जाते हैं, तो सतयुग में बुद्धि है चली जाती है। बातें तो यहाँ की हैं। बाप पैर धोकर बच्चों को तख्त पर बिठाते हैं। स्वर्ग के बारे में यह जो बातें कही गई है उसका बेहद में अर्थ क्या है? Yes, father washes feet of children and makes them sit on the throne. So, what is the clarification for this? Baba said those children, they take its meaning in a limited sense. The intellect is not in the limited form, but it is the foot-like intellect, that is buddhi rupi power. So if you'll wash the buddhi rupi power, that is the foot-like intellect, then you will sit on the throne. And in Satyug, in the golden age, there is no such throne. This throne is also in the unlimited sense. सतयुग में राधा कृष्ण दिखाए गए, लक्ष्मी नारायण भी दिखाए गए हैं, झाड़ में भी दिखाए गए हैं, सीढ़ी में भी दिखाए गए हैं। वहाँ तख्त है तख्त। फिर त्रेता में तो फिर भी तख्त भी है और छत्र भी है, भगवान की छत्र छाया भी है, लेकिन वो भी यादगार कहाँ की है? हाँ, बेसिक में तो पहचान ही नहीं है बाप की, तो छत्र छाया कैसे होगी? पहचान होती तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम क्यों डालते? क्या नाम डालते फिर? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम डालते। बाप को तो भूल ही गए, तो छत्र छाया कहाँ से आएगी? Baba said it is shown in Satyug, in the golden age, in the Jhad and in the Siri. In any of these pictures, have you seen a throne in Satyug? Is there a throne shown? No. In the Treta Yuga, that is the silver age, still a throne is shown to be there. So it is about the shelter. Those BKs, shelter, Chhatra Chaya, father's shelter that children get. Those BKs, they do not have the knowledge, they do not understand anything. तो यहाँ जो बाप पैर धोकर बच्चों को तख्त पर बिठाते हैं, ये तो बुद्ध रूपी पाँव को धोते हैं ज्ञान से, ज्ञान जल से। कौन से बच्चों की बात है यहाँ? संगम युगी यहाँ बच्चों की बात, जो संगम युग में बच्चे होंगे पढ़ने वाले, ज्ञान को महत्व देने वाले, उन्हीं की बात होगी ना। जो ज्ञान को महत्व ही नहीं देते, देहधारियों को महत्व देते हैं, उनकी बात थोड़ी ही होगी। माना उनको वो ऊंच पद दिलवाते हैं। हाँ, उनको ऊंच पद दिलवाते हैं। यहाँ तख्त का अर्थ हो गया ऊंच पद। हाँ हाँ, तख्त माने ताज और तख्त दोनों ही बातें आती हैं। About the same question, he asked that father washes the foot of who are those children whose father feet the father washes. Baba again said it is about the foot-like intellect, and he'll wash these foot-like intellect of only those children who have a firm faith, who imbibe the knowledge. फिर दिनांक 1/8/2008 की मुरली में कहा है, जनक भी त्रेता में चला गया, सूर्यवंशी राजा बन न सका।
राजा था, सरेंडर भी हुआ, परंतु टू लेट आया तो चंद्रवंशी में चला गया। इन बातों को ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, शूद्र समझ न सके। तो यहाँ पर जनक किसके लिए कहा गया? फेल होने वाली राम वाली आत्मा। जनक माने बाप, जन माने जन्म देना, जन्म का माना जो कार्य करे, जो जन्म देने का काम करे वो बाप। तो बाप तो त्रेता में चला गया ना। और वो पास्ट की बात बताई कि पास्ट में फेल हुआ तो त्रेता में चला गया। अभी फाइनल पेपर तो उस समय हुआ ही नहीं था जब ये वाणी चलाएगी। ये तो रिवाइज वाणी है जैसे सुन रहे हैं। 8 का कब की बताइए? 2008 की। तो 8 की तो रिवाइज वाणी है ना। ओरिजिनल चलाए ओरिजिनल तो जिस समय बाबा जीवित थे उस समय की बात है ना। He asked about Janak. तो Baba said Janak is the one who has shown to fail. Janak is Baba said to be for the Ram in the beginning of the year that he failed. It is not about the end, the final exam. It is not about the final exam, but the initial exam in which he got failed. So he came in the Treta Yuga, that is the silver age, for the Ram suit. Janak is the one who gives birth. जन्म देने वाला, जन्म करने वाला, for the father. अगला प्रश्न है कि शास्त्रों में पांडवों में कोई मतभेद नहीं दिखाया गया है, फिर भी हम ब्राह्मणों की दुनिया में विष्णु पार्टी और अनेक पार्टियों के लोग कौन हैं जो पांडवों में से ही अलग होकर के गए हैं? कि एडवांस में तो ब्राह्मणों की दुनिया में सब पांडव ही हैं, कौरव कोई नहीं है, यादव कोई नहीं है। एडवांस की दुनिया में जो आते हैं, एडवांस की दुनिया में भी बीज रूप आत्माएं हर धर्म की हैं कि सब सूर्यवंशी हैं। हर धर्म की है तो फिर तो केवल जो सूर्यवंशी है उन्हीं को सच्चा पांडव कहेंगे। बिल्कुल, सूर्य को फॉलो करें तो सूर्यवंशी, और देहधारियों को फॉलो करने लग पड़ते हैं उस सूर्यवंशी कैसे? तो माना जो यहाँ तो लक्ष्य ही है एक धर्म, एक राज्य, एक जाति, एक कुल, एक भाषा। तो फिर ये सब बातें कहाँ से पैदा हो गई? किसके द्वारा पैदा हो गई? इधर में हैं? अनेक मत जो हाँ, जो अनेक मतांतर फैलाने वाले हैं और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, उन्हीं में हुई है। तो फिर सूर्यवंशी अर्थात पांडव उन्हीं जो झूठे होते हैं ना, कोई मतभेद ना हो। हाँ, जो झूठे होते हैं ना वो झूठ की हुई फॉलो करने लग पड़ते हैं। लिख करके देंगे स्टाम्प पेपर, ये हमारा बाप है, फिर फ्रंट में आ जाएंगे, फिर पूछते हैं। लेकिन आपस में मतभेद तो बहुत ही देखा जा रहा है। तो ये पांडव हैं सब, जो मतभेद पैदा करने वाले हैं वो पांडव हैं। आप तो पांडवों की बात कर रहे हैं। तो फिर ये पांडव माने पांडु पुत्र, पंडा के पुत्र। पंडा माने जो रास्ता बताता है। कौन बताता है सच्चा रास्ता? शिव बाबा। शिव बाबा सच्चा रास्ता बताता है, तो उसका प्रैक्टिकल रूप है कि नहीं है? बिंदी है। प्रैक्टिकल रूप है। फिर उसको फॉलो करते हैं। फॉलो करना भी बता दिया, 2 प्रकार से फॉलो करना है। एक कर्मणा में फॉलो करना है और एक आर्डर को फॉलो करना है। आर्डर में बाप को फॉलो करना है, कर्मणा में ब्रह्मा को फॉलो करना है। तो करते हैं। फिर वो पांडव कहाँ से हो गए? पांडव ही नहीं है तो मतांतर पैदा करेंगे ना। तो ये तो संख्या बहुत ही कम होगी एडवांस पार्टी में जो जिनमें आपस में कोई मतभेद ही ना हो। बिल्कुल, बीज रूप आत्माएं हैं, वो सब धर्मों की बीज हैं, न कि सिर्फ सूर्यवंशियों की बीज हैं। सभी धर्मों हैं, और वो यहाँ प्रत्यक्ष भी होते चले जाएंगे। He asked about Pandavas, who would be called Pandavas in the Brahman world. Baba said, in Brahmans are all children Pandavas or even Kauravas are there. So Pandavas would only be, Suryavanshis will be called as the Pandavas, because the other religion souls, what do? They create differences
they become an instrument in creating differences. So would they be called as the true Pandavas? Plus the Pandavas, their main objective is to establish one religion, one language. The other religion souls, they do not have such aim. They only become an instrument in creating differences. Pandav means the son of Pandu. Pandu means who shows the true path, that is the father. So only Suryavanshis would be called as the true Pandavas in Brahmin world. फिर एक 9/8/2005 की मुरली में कहा है कि भारत गिरा है तो सब गिरे। भारत ही रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने के लिए। तो यहाँ भारत कौन है और यह किस समय की बात है संगम युग में? भारत को किस संबंध से पुकारा जाता है? माता, भारत माता कहते हैं। पिता तो नहीं कहते। पिता तो नहीं कहते। तो कौन जिम्मेवार? यहाँ स्वर्ग स्थापन करने की जिम्मेवार कौन है? माता है। किसके ऊपर रखा है छत्र छाया? छत्र माताओं के। फिर अरे ज्ञान ही नहीं उठाएंगे, अज्ञान में ही चलेंगे तो नीचे गिरने और गिराने के निमित्त बनेंगे कि उठने और उठाने के निमित्त बनेंगे? नीचे गिरने की। पहली बात तो मुख्य ज्ञान है ना। योग के लिए भी पहली बात क्या है? ज्ञान है। यहाँ भारत माता की बात हो रही है। अच्छा, वैसे हर जगह भारत माता चिल्लाते हो। जब कोई विरोधी पॉइंट आ जाता है बाप को पकड़ लेते। He asked about the fall of Bharat, that is when Bharat gets fallen, the others also get fallen. So Bharat is responsible for the fall of others. How is it explained? Baba said the Bharat word that we use, with what relation do we use it as? We call Bharat Mata, that is Mother India. So it is explained as because on the basis of knowledge only you can rise, you can come in heaven. At present, this Mata, it is called for mothers. So in practical right now, the Bharat Mata is not taken the true knowledge, so she cannot rise at this moment, and so she has become an instrument of everybody being fallen and herself being fallen. So at this point, brother said, would we call Bharat here as Mata or for the father? So Baba ironically said, in every point you use the word Bharat Mata, that is mother. Why at this point when some virodhavas, that is contradiction is arising, why do you catch the father in this? So it is definitely father. मुसलमानों में, इस्लामियों में भी, उनके ग्रंथों में भी ये बात मानी जाती है कि एडम ईव दोनों में गिराने के निमित्त कौन बना? और एडम ईव किसको कहा जाता है? आदिदेव को एडम कहा जाता है। सहयोगिनी शक्ति को ईव कहा जाता है। ईव तो पहले बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए बता दिया। हाँ, ईव है, ब्रह्मा बाबा है। तो अज्ञानता के कारण आदमी नीचे गिरता है या ज्ञान आने पर नीचे गिरता है? अज्ञानता के। फिर in Muslims also, among Adam and Eve, who is for whom it is shown to have fallen first, certainly for Eve. So it is also on the basis of knowledge and not having the knowledge. In it is also shown, Adam is shown to be Adidev, and brother said that Eve is used for Brahma Baba. Baba said certainly because not having knowledge would certainly make the soul fall. So Eve becomes responsible for the fall first. Eve is going to be Lakshmi. Eve Lakshmi को कहेंगे? Eve Lakshmi को कहेंगे? ईव अभी कौन है ईव? Who is Eve right now? ज्ञान में हीरो किसे कहा जाता है? हीरोइन का पार्ट किसका है? जगत पिता, जगत माता। जगत पिता कौन है? जगत माता कौन है? Who is you use the words Jagat Pita and Jagat Mata. Who are these Jagat Pita and Jagat Mata? कौन? Who? With the names.
कहेंगे जगदम्बा, Jagadamba, yes. जगदम्बा है माता, जगत पिता है पिता। तो जगदम्बा में भी प्रवेश कौन करता है? Brahma Baba. Oh, that's he is going to be. तो ओरिजिनली कौन है? ओरिजिनली माता कौन है जो जगदम्बा की भी बुद्धि को घुमाने वाली है? That's why they say Brahma Baba. He's going to. ब्रह्मा बाबा। He enters and turns her intellect. और अब तक भी ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ये नहीं बैठा गीता का भगवान कौन, जिस पॉइंट के ऊपर सारे ज्ञान का मदार पड़ता है। Even now, Brahma Baba's soul has not understood who is God of Gita, upon which the entire knowledge is based. हाँ। दिनांक 24/9/73 की मुरली में कहा है प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ भी है तो सूक्ष्म वतन में भी है। ये किसकी बात है? कहाँ से उठाई मुरली? ये बीके वालों ने तो छापी है रिवाइज। तो पहले उसकी तफ्तीश करो तब यहाँ बोलो। वो इंटरनेट पे तो डालते रहते हैं ये सारे। उनको डालने दो। आप हमेशा ये कहिए कि ज़्यादा महावाक्य सूक्ष्म प्रजापिता के सूक्ष्म वतन के हैं या ज़्यादा महावाक्य प्रजापिता के इस दुनिया के हैं? इस दुनिया के हैं। फिर प्रजापिता तो साकार वतन का ही कहेंगे। फिर जहाँ प्रजा होगी वहाँ प्रजापिता होगा, हो ना सूक्ष्म वतन में कैसे डाल दिया? He asked about the Murli point that someone had written on the internet that Prajapita would also be called in this world and in the subtle world as well. So what is the clarification? Baba said that Prajapita main role is shown to be in this world. These points which are taken from the internet and all, you should properly verify them. So the Mahavakya which come in the Murlis, they represent Prajapita to be in this human world itself, not in the subtle world. So it's definitely in this human world. अगला प्रश्न पूछा है कि जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा मौजूद थे शिव माता के रूप में, तो संदेशी को वतन भेजकर डायरेक्शंस मंगवाने की जरूरत क्यों पड़ती थी उनको? क्योंकि भक्ति मार्ग के फाउंडेशन की आत्माएं थी सारी, ज्ञानी आत्माएं थी ही नहीं, तो उनको साक्षात्कार के आधार पर ही उमंग उत्साह देनी पड़ेगी या ज्ञान सुनाने से उनकी बुद्धि में बैठेगा? साक्षात्कार से शुरुआत जो हुई है वो साक्षात्कार से हुई है या ज्ञान से हुई है? साक्षात्कार से। तो वो सब सारी आत्माएं भक्ति मार्ग की हैं। भक्ति मार्ग की आत्माओं को, भक्तों को तो ज्ञान से तो नहीं उठाया जा सकता। इंटरनेट पे एक फोटो भी डाला है यज्ञ किया वो ब्रह्मा बाबा के समय का, जिसमें ब्रह्मा बाबा संदली पर बैठे हैं और बगल में एक बहन वो ट्रांस में गई हुई है, उसके हाथ इस तरह से हैं, तो वो भी पिक्चर दिखाया हुआ है। सामने लोग बैठे हुए हैं और वो ध्यान में गई हुई है इस तरह से हाथ रख करके। तो मतलब ब्रह्मा बाबा के सामने ही मतलब ये सारा पार्ट ट्रांस में जाने का ये सभी संदली पर बैठे बैठे सामने ही चल रहा था। माने संदली पर जब बैठते हैं तो शिव हमेशा प्रवेश ही करता है। वो तो जा भी सकते हैं शिव हैं? वो तो कभी भी प्रवेश कर भी सकते नहीं, शिव प्रवेश करता है सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए, या शिव प्रवेश करता है कोई भी इंद्रियों से एक्ट करने के लिए। अगर ब्रह्मा बाबा बैठे हैं और सामने संदेशी बैठी है तो कोई जरूरी थोड़े कि शिव बाबा प्रवेश ही है। मुरली तो नहीं चला रहे थे। फिर मुरली का महावाक्य है तो ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्म वाक्य है। Yeah, when in practical Brahma Baba was alive and Shiv Baba used to enter Brahma Baba, then why was the need to send daughters into the subtle world and for visions and have directions? Baba said because at that time knowledge was not there. They were all based on the path of bhakti. So for such souls these visions are necessary. In the beginning also the foundation was laid on the basis of visions which Brahma Baba had. So he also said that in a picture on the internet which someone had shown about the BKs,
Brahma Baba sitting on the sandali, and the daughter besides him going into the subtle world, into the trance. So Baba said this does not depict that Shiv Baba was in Brahma Baba at that time, because it is not necessary that if Brahma Baba is sitting on the sandali, Shiv Baba is entered in him, because the main purpose that Shiv Baba has is to narrate knowledge. And if such thing has come in the Murlis, the Mahavakya, then it will be called as Brahmam Vakyam Janatma. Otherwise, no.